नमस्कार, आप देख रहे हैं जोशीला न्यूज़ नेटवर्क और आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। भाजपा ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष चंपालाल गैदर पहुंचे बहरोड़, जहां भाजपा नेत्री डॉक्टर शानू यादव ने अपने कार्यालय पर उनका स्वागत किया। तो चंपालाल गैदर ने कहा कि राजस्थान की जनता, युवा, किसान और महिला विरोधी कांग्रेस सरकार को इस बार उखाड़ फेंकेंगे। राजस्थान में कांग्रेस सरकार के कुशासन से आम जन त्रस्त है। लगातार पेपर लीक की घटनाओं से युवाओं का भविष्य भी अंधकारमयी हो गया है। किसानों की बिगड़ी हुई दशा को देखते हुए रोना आता है। इसके साथ ही उन्होंने प्रेस वार्ता की और ये सुनवाते हैं आपको क्या कहा पूरे प्रेस वार्ता के दौरान। की पहली बैठक है ये, और मुद्दा तो अभी हमारे पास चुनावी मुद्दा ही है कि आने वाले 2023 में जो चुनाव आ रहे हैं, हम चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता एकजुट होकर के इस चुनाव में भागीदारी निभाएं। और विशेषकर हम ओबीसी के जो लोग हैं उनसे यही निवेदन करने आए हैं कि आज के बाद ओबीसी के लोग चुनाव में लगे हुए हैं और 80% 90% के करीब ओबीसी के लोग जो है बीजेपी की सोच रखने वाले लोग हैं। लेकिन फिर भी हम चाहते हैं कि पिछली बार जैसे 1.5 लाख वोटों से हमारी सरकार बनती बच गई, पूरे राजस्थान में 1.5 लाख वोट हमारे कम रहे। तो हम चाहते हैं कि ऐसी गलती फिर नहीं करें। हमारे कार्यकर्ता रात दिन एक करके, और जो 4 महीने चुनाव में बचे हैं, इनमें 3-3.5 महीने अभी बचे हैं, 100 दिन है मुश्किल से। हम चाहते हैं कि वापस 2023 में इस कांग्रेस राज को उखाड़ करके फेंके। अभी जहां भी जा रहे हैं इस भ्रष्टाचार चरम सीमा पर कांग्रेस राज ने कर रखा है। महिलाओं पे अत्याचार है, युवा जो वर्ग है वो पीड़ित है। 14 पेपर इनके लीक हो गए और क्या कहें, किसी जगह इनकी सुनवाई नहीं हो रही है। जहां गैंगरेप हो रहे हैं, आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई। महिलाओं पे जो अत्याचार है कोई सुनवाई नहीं हो रही है। और आपके देखिए एससी की महिलाओं पे भी अत्याचार हो रहे हैं, एससी के लोगों के साथ भी अत्याचार हो रहे हैं, लेकिन कोई इस राज्य में सुनवाई नहीं है। इसलिए जनता आप इंतजार कर रही है कि 2023 की चुनाव की कब घोषणा और कब इस सरकार को उखाड़ करके फेंके। सर पहले जी कहा जिस तरह से 56 बार कांग्रेस जाएगी, लेकिन कांग्रेस में तो फूट है ही। सचिन पायलट जी अलग चल रहे हैं, अशोक गहलोत जी अलग चल रहे हैं। 4.5 साल से इन्होंने किया क्या है साहब? अपनी कुर्सी बचाने के चक्कर में पूरे 4.5 साल निकाल दिए। जनता का इन्होंने कोई काम किया नहीं, जनता की तरफ इन्होंने ध्यान दिया नहीं। कभी होटलों में बैठे रहे, कभी रिसोर्ट में बैठे रहे। अपनी कुर्सी बचाने के चक्कर में इन्होंने 4.5 साल निकाल दिए। सर भाजपा की किस तरह की तैयारियां हैं विधानसभा चुनाव? भाजपा की बूथ स्तर तक तैयारी है और हम इसी संदर्भ में आज जगह जगह मीटिंगें ले रहे हैं। पार्टी के सब लोग देख रहे हैं आप, मीटिंगें चल रही है। बूथ स्तर तक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता लगा हुआ है और 2023 में निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और कांग्रेस राज को उखाड़ फेंकने का ये कार्यकर्ता जो ये काम करेंगे। सर बीजेपी में भी कई चेहरे निकल के आ रहे हैं सीएम को लेकर, क्या कुछ किस तरह से राजकुमारी की जाएगी? देखिए ये प्रदेश और राष्ट्रीय नेतृत्व का मुद्दा है, वो तय करेंगे। कोई भी चेहरा होगा वो अच्छा चेहरा होगा, उसी को भेजेंगे, इसमें कहने की कोई बात ही नहीं है। अगली खबर बानसूर से है, जहां नारायणपुर कस्बे के बास बहरीसाल पुलिया के पास स्थित एक परचूनी की दुकान में रात्रि करीब 1 बजे अज्ञात कारणों से आग लग गई। आग के कारण दुकान में रखा लाखों रुपए का परचून का सामान आग की भेंट चढ़ गया। आग लगने की सूचना दुकानदार को रात को पड़ोसी ने दी। उसके बाद दुकान मालिक अपने परिवार के साथ मौके पर पहुंचा। दुकान में आग लपटें निकल रही थी। आग की लपटें इतनी भीषण थी कि जिसके सामने किसी की हिम्मत नहीं हो पा रही थी। इसे देख पानी का टैंकर मंगवाया गया और उसके बाद बड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक दुकान के अंदर रखा सामान जलकर खाक हो गया। इस दौरान दुकान का पटाव यानी कि छत पे लगा पटाव भी क्षतिग्रस्त हो गया। रामशरण ने दुकान में लगी आग की सूचना और अगली खबर बहरोड़ से है, जहां आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में शनिवार को मंथन स्पेशल स्कूल के एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। मंथन सचिव डॉक्टर सविता गोस्वामी ने बताया कि महोत्सव की शुरुआत में नीमराणा निवासी प्रकाश सनप द्वारा उनके जन्मदिवस के उपलक्ष्य पर बिलीव इन ह्यूमैनिटी स्प्रे हैप्पीनेस बाय गिविंग की थीम पर दिव्यांग बच्चों के साथ केक काटकर जन्मदिन मनाया गया। इस दौरान तिरंगे के कलर के गुब्बारे भी बच्चों को थमाए गए। वहीं साथ में
तिरंगे की तीनों रंगों का महत्व भी बच्चों को समझाया गया। इसके साथ ही बच्चों को फल एवं उपहार भी भेंट किए गए। और अगली खबर बहरोड से है, जहां लायंस क्लब बहरोड किंग्स के द्वारा आज अपने सेवा क्षेत्र में एक नया आयाम स्थापित करते हुए उपखंड के महात्मा गांधी गवर्नमेंट स्कूल गंडाला में प्राइमरी सेक्शन के सभी विद्यार्थियों को पदवेश वितरित किए गए। पदवेश प्राप्त कर विद्यार्थियों ने असीम खुशी का इजहार किया। इस दौरान क्लब के द्वारा विद्यालय शाला स्टाफ के साथ मिलकर सघन वृक्षारोपण करने का भी कार्य किया गया। अगली खबर बहरोड से है, जहां भाजपा नेता ने मांडन थाने के पास ग्रामीणों से जनसंवाद किया। विधानसभा क्षेत्र के मांडन तहसील के आसपास गांव के युवाओं एवं गणमान्य लोगों के साथ महेंद्र सिंह यादव ने मांडन थाना के पास जनसंवाद किया। वहीं जनसंवाद के दौरान महेंद्र सिंह ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने पूरे विश्व में अपनी एक नई पहचान बनाई है और भारत के बढ़ते हुए कद को पूरे विश्व में स्थापित किया है। वहीं मोदी सरकार के बीते कार्यकाल के बारे में और जन कल्याणकारी योजनाओं से सभी लोगों को अवगत करवाया। वहीं वर्तमान सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि राजस्थान में अपराध बेलगाम, पेपर लीक से युवा परेशान, कर्ज से मरता किसान, भ्रष्टाचार खुलेआम, बहन बेटियों का अपमान, दलितों पर अत्याचार चरम सीमा पर है। इसलिए इस बार वर्तमान सरकार को उखाड़ फेंको और बीजेपी का कमल खिलाने का आह्वान किया। और अगली खबर बहरोड से है, जहां भाजपा युवा नेता मोहित यादव ने कई गांवों का दौरा किया। वहीं कांग्रेस सरकार पर भी निशाना साधा, कहा कि कांग्रेस की कथनी और करनी में बड़ा अंतर है। शनिवार को गांव का दौरा करते हुए पार्टी के युवा नेता मोहित यादव ने बहरोड विधानसभा क्षेत्र के गांव मेहतावास, गिगलाना सहित कई गांवों का दौरा कर बड़े बुजुर्गों, महिलाओं और युवाओं से बातचीत की। वहीं किसानों से फसल खराबे पर भी सरकार द्वारा उठाए गए कदम की जानकारी ली। लोगों ने बताया कि अब तक उन्हें फसल खराबे से राहत से जुड़े कोई भी संदेश नहीं मिल पाया है। लोगों ने असंतोष जताते हुए यह भी कहा कि अब तक मौजूदा कांग्रेस सरकार और बहरोड विधायक से सिर्फ और सिर्फ निराशा ही हाथ लगी है। इसके साथ ही मोहित यादव ने कांग्रेस सरकार पर गंभीर आरोप भी लगाए। साथ ही कई अहम मुद्दों पर मोहित यादव ने बात की, जिसमें किसान हित का मुद्दा कांग्रेस की प्रायोरिटी में कभी रही ही नहीं कहते हुए भ्रष्टाचार, अत्याचार, घोटाले करना, जनता को ठगना सहित नया तरीका अपनाने का भी आरोप लगाया। वहीं कहा कि इनकी कूटनीतियों के चलते ही किसान आज कर्ज में दबा हुआ है। वहीं अपने उद्बोधन में बहरोड विधायक पर भी जमकर निशाना साधा।